नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए होने जा रही हैं 10 बड़ी घोषणा। वहीं उत्तर प्रदेश के किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों के लिए सीएम योगी ने कर दिए 5 बड़े ऐलान। अगर आप भी हैं उत्तर प्रदेश के किसान तो आज से आपको मिलने जा रही है यह बड़ी सौगातें। वही उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी के आते ही बड़ी कार्रवाई हो गई। आज से इन लोगों को निकाला जाएगा उत्तर प्रदेश से। वही दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, योगी सरकार ने सामूहिक विवाह योजना में बजट किया दोगुना। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का बजट बढ़ा दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब सामूहिक विवाह में शामिल होने वाली कन्याओं को पहले की अपेक्षा दूना खर्च किया जाएगा। पहले प्रति शादी पर 51,000 रूपए खर्च किए जाते हैं, अब इसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। ऐसे में कन्या को अब 4 गुना ज्यादा उपहार मिलेंगे। वही खाते में भी 30,000 की जगह 60,000 की धनराशि भेजी जाएगी। यूपी में 24 पर 10 करोड़ वोल्ट की बिजली गिरी। यूपी में रविवार को आसमान से बिजली गिरने से 12 घंटे के अंदर 24 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा मौतें प्रयागराज में हुई। यहाँ अपनी झोपड़ी में सो रहे परिवार पर बिजली गिरी। सेकंड भर में पति पत्नी और 2 बेटियां जिंदा जल गईं। शव कंकाल हो गए थे। वही दोस्तों, आप भी बारिश के टाइम अपने घर में ही रहे और अपने खेत पर हो तो पेड़ों के नीच नहीं रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजली पेड़ों पर ही पड़ती है। प्रदेश में आज से खुले प्राइमरी स्कूल। बच्चों को नहीं आना परिषदीय विद्यालय गर्मी की छुट्टियों के बाद सोमवार से खुल गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद ने बच्चों के लिए तो स्कूल में 30 तक छुट्टी कर दी है, लेकिन शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, शिक्षणेत्र कर्मचारियों को स्कूल आना होगा। इस बीच शिक्षकों को विद्यालय समय से पहुँचने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं बच्चे 1 जुलाई से स्कूल पहुँचेंगे। तब तक शिक्षकों को नए सत्र की पढ़ाई की तैयारियां कराने के लिए कहा गया है। इसके अलावा विद्यालय से जुड़े जो भी काम अधूरे हैं उनको समय से पूरा कराना होगा। लापरवाही की हद है। यूपी में मृत कर्मचारी का कर दिया ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश के आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। निदेशालय ने 15 जून 2025 को जारी एक आदेश में दिवंगत चारुल पांडेय का ट्रांसफर प्रयागराज से फतेहपुर कर दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से चारुल पांडेय को फतेहपुर के बेसिक शिक्षा कार्यालय में तैनाती दी गई है। बता दें कि चारुल पांडेय का निधन 2 साल पहले ही हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम मानव संपदा पोर्टल पर सक्रिय बना रहा और विभाग ने बिना किसी तथ्य की पुष्टि के उनका स्थानांतरण आदेश भी जारी कर दिया। यूपी में गंगा को मैली कर रही काली नदी कन्नौज शहर से 15 किलोमीटर दूर है मेहंदी घाट। एक तरफ शव जल रहे, दूसरी तरफ काली नदी और गंगा के संगम पर लोग स्नान कर रहे। गंगा स्नान कर रहे लोगों के चेहरे के भाव बता रहे हैं कि मजबूरी में उन्हें ऐसा करना पड़ रहा। दरअसल काली नदी, जो कभी नागिन की तरह लहराती थी, कालिंदी बनकर गंगा को गले लगाती थी, आज नाले की तरह सिसक रही है। यहाँ काली नदी का काला बदबूदार जल और गंगा की मटमैली धारा एक दूसरे से लिपटते हैं, मानो दोनों अपनी व्यथा साझा कर रही हों। यूपी में डॉक्टरों ने बिना अनुमति के ही कर दिया नसबंदी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक गजब मामला सामने आया है, जहां पर किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में इलाज के लिए हरदोई से आए दंपति का बिना अनुमति पत्र दस्तखत करवाए ही नसबंदी कर दिया गया। इस मामले को लेकर केजीएमयू के तत्कालीन वीसी समेत 4 डॉक्टरों पर FIR दर्ज कर लिया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के जरिए हजारों परिवारों को देंगे सहायता। राशि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार जनहित के लिए कार्य कर रही है। योगी सरकार ने ऐसे कई फैसले लिए हैं जिसने आम जनता की तकदीर बदल दी। इसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत हजारों परिवारों को संबल प्रदान करने हेतु सहायता राशि का वितरण करेंगे। अध्यापकों के लिए भी 30 जून तक बंद हो जाएंगे प्रदेश के स्कूल। प्रदेश में परिषदीय विद्यालय 21 मई से चल रही गर्मी की छुट्टियों के बाद सोमवार 16 जून से खुल जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद ने बच्चों के लिए तो स्कूल में 30 तक छुट्टी कर दी है, किंतु शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों को स्कूल आना होगा। प्रदेश के इन 9 जिलों में खुलेंगे नए सर्वोदय विद्यालय। प्रदेश के 9 जिलों में चालू सत्र से नए सर्वोदय विद्यालय प्रारंभ हो जाएंगे। इनमें मथुरा, बलिया, पीलीभीत, मनकापुर, गोंडा,
सरवनखेड़ा, कानपुर देहात, अमरोहा, महाराजगंज, अंबेडकर नगर और मैनपुरी शामिल हैं। समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक जे राम ने बताया कि इन विद्यालयों में सत्र 2025 से 27 में कक्षा 6 से 8 तक कुल 2000 बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। अगले वर्ष से कक्षा 12 तक इन विद्यालयों में शिक्षण कार्य शुरू होगा। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 26 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। मंडलीय सहायक निदेशक समेत अन्य पदों पर बदलाव किया गया है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज सहित कई जिलों में तैनाती दी गई है। शिक्षा विभाग का कहना है कि अधिकारियों के स्थानांतरण से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होगा। जिले के स्कूलों और शिक्षा केंद्रों पर असर पड़ेगा। आज अंबेडकर नगर आएंगे सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अंबेडकर नगर जिले के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 3 बजे सीएम योगी हेलीकॉप्टर से शिव बाबा पहुंचेंगे और 3:15 तक पूरे विधि विधान के साथ वहां दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद लाभार्थियों को चेक एवं नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ शिव बाबा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। यहाँ का सारा काम निपटाकर योगी श्रवण क्षेत्र धाम के लिए रवाना होंगे और वहां का स्थलीय निरीक्षण करके 4:55 पर हेलीपैड से प्रस्थान करेंगे। शिवाजी स्मारक के लिए 9 करोड़ में खरीदी जाएगी जमीन। शिवाजी स्मारक के लिए मीना बाजार में राजा जयकिशन दास की कोठी सहित 2946 वर्ग मीटर भूमि 9 करोड़ रुपए में खरीदी जाएगी। प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। 1 सप्ताह में बजट आवंटित हो सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक महाराष्ट्र सरकार बनाएगी, लेकिन स्मारक के लिए जमीन की खरीद उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। राजा जयकिशन दास की कोठी सहित स्मारक के लिए प्रस्तावित जमीन पर मालिकाना हक का विवाद चल रहा है। ऐसे में भूमि का पैसा सरकार न्यायालय में जमा कराएगी। सीएम योगी का वाराणसी द्वारा आज कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर रहेंगे। आज शाम 5:30 पर मुख्यमंत्री योगी वाराणसी पहुंचेंगे। उसके बाद सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार की खामी पाए जाने पर वे अधिकारियों को तत्काल समाधान के लिए निर्देश देंगे। सम्मेलन में अमित शाह सहित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में फिर से बरसेंगे बादल। उत्तर प्रदेश के लोगों बारिश की वजह से भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश के कई जिलों में लोगों की जान चली गई। राज्य में 2 दिनों से आकाशीय बिजली गिरने से अब तक 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बीते 24 घंटों में ही आकाशीय बिजली से 12 लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों में यूपी के अलग अलग जिलों में 7 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी। मौसम जानकारों के मुताबिक आज चित्रकूट, मुजफ्फरनगर, हाथरस, मथुरा, अमेठी, नोएडा, बरेली, गाजियाबाद, रामपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, झांसी, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, अलीगढ़, इटावा, लखनऊ, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, रायबरेली और बदायूं समेत उत्तर प्रदेश के 45 से अधिक शहरों में आंधी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अतिरिक्त सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, वाराणसी और अयोध्या में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के नतीजे जल्द। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी आज 16 जून को उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी करने वाला है। जो भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे वे वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के स्कोर कार्ड आज 16 जून को वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। वेबसाइट पर स्कोर कार्ड लिंक एक्टिव भी है। अलीगढ़ में दौड़ेगी मेट्रो, पहले चलेगी एयरपोर्ट से। खैरेश्वर, आगरा के बाद अब अलीगढ़ वाले तैयार हो जाएं, जल्दी ही उन्हें मेट्रो में सफर करने का आनंद प्राप्त होगा। अलीगढ़ में जल्दी ही लाइट मेट्रो आएगी। एक्सपर्ट टीम आ रही है। कहां स्टेशन बनेगा और कहां से रूट निकाला जाएगा, इसके लिए सर्वे शुरू होगा। इसके बाद डीपीआर तैयार की जाएगी, जिसमें प्रोजेक्ट का कुल बजट भी फाइनल किया जाएगा। लखनऊ में मिले 4 नए कोरोना संक्रमित। राजधानी में रविवार को 4 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें 2 मरीज केजीएमयू में भर्ती हैं। लक्षण आने पर डॉक्टरों ने जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 2 अन्य मरीज होम आइसोलेशन में हैं। सीएमओ डॉक्टर NB सिंह ने बताया, केजीएमयू के मानसिक रोग विभाग में एक महिला मरीज पिछले 15 दिन से भर्ती है। इसके अलावा एक संक्रमित मटियारी चिन्हट व दूसरा अलीगंज से मिला है।
जिले में अब तक कोविड के 33 मामले मिल चुके हैं। इसमें 21 एक्टिव केस हैं। प्रतापगढ़ से मजदूरों को लेकर आ रही बस खाई में पलटी। हमीरपुर जिले से प्रतापगढ़ जनपद में ईंट भट्ठे पर काम करने गए मजदूरों से भरी प्राइवेट बस सोमवार को सुबह 4 बजे बबेरू के मुरवल गांव के पास गहरी खाई में पलट गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो देखा कि बस उलटी पड़ी है और लोग दबे हुए हैं। पुलिस भी सूचना पर पहुंच गई और सभी घायलों को बाहर निकाला। अमरोहा पटाखा फैक्ट्री धमाका। अतरासी गांव के जंगल में चल रही पटाखा फैक्ट्री में अचानक धमाका हो गया। तेज धमाके के साथ फैक्ट्री की बिल्डिंग और टीन शेड ध्वस्त हो गई। मलबे में दबाकर 4 से ज्यादा लोगों की मौत जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जांच में जुट गए हैं। मलबे के नीचे दबे मजदूरों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले 1 मई को गाँव भावली में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था। लैंडिंग के दौरान सऊदी एयरलाइन के विमान में खराबी। हज यात्रियों को लेकर लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे। विमान में लैंडिंग के दौरान कुछ तकनीकी खामी आ गई। इससे विमान के पहिए से धुआं निकलने लगा। पायलट ने इसकी सूचना तत्काल ट्रैफिक कंट्रोलर को दी। सूचना पर एयरपोर्ट पर मौजूद फायर टीम मौके पर पहुंची। टीम ने पानी का छिड़काव करके स्थिति को संभाला। इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सभी ने राहत की सांस ली। बताया गया कि विमान में करीब 250 यात्री सवार थे। यह विमान सऊदी अरबिया एयरलाइंस का है। अमरोहा जिले को मिलेंगी 12 नई रोडवेज बसें। अमरोहा जिले की परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। जल्द ही अमरोहा को 12 नई रोडवेज बसें मिलने जा रही हैं, जो जिले के विभिन्न रूटों पर संचालित की जाएंगी। इससे खासकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के यात्रियों को राहत मिलेगी। RM अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन की योजना है कि ऐसे सभी स्थानों पर बस सेवाएं शुरू की जाएं, जहां अभी तक सरकारी परिवहन की सुविधा नहीं पहुंच पाई है। वर्तमान में कई ग्रामीण क्षेत्रों में रोडवेज बसों की कमी के चलते लोगों को निजी वाहनों या महंगे साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। 12 नई बसों के शामिल होने से यह समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती बाइक में रोमांस करते कपल। नोएडा में एक्सप्रेसवे पर एक प्रेमी जोड़े की हरकत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वीडियो में एक युवक बिना हेलमेट बाइक चला रहा है। उसके सामने बाइक पर आगे बैठी युवती उसे गले लगाए हुए है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए बाइक चालक पर 53,500 रुपए का चालान जारी किया है। बिजली कटौती से रायबरेली में आक्रोश। रायबरेली में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। कमेटी ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि जनपद में बिजली कटौती से जनजीवन अस्त व्यस्त है। गर्मी के मौसम में लगातार बिजली कटौती से आम नागरिक, व्यापारी और छात्र परेशान हैं। किसानों को धान की नर्सरी तैयार करने में दिक्कतें आ रही हैं। तमसा नदी पर 14 करोड़ का पुल निर्माण शुरू। जिले के तारून विकासखंड में तमसा नदी पर गयासपुर और अर्थी क्षेत्र को जोड़ने वाला बहुप्रतीक्षित पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की लागत 14 करोड़ रुपए है और इसका निर्माण तेज गति से प्रगति पर है। वर्तमान में नदी में पिलर की ढलाई का कार्य जोर शोर से चल रहा है, जिसकी निगरानी जूनियर इंजीनियर और संबंधित अधिकारी कर रहे हैं। यह पुल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और स्थानीय लोगों के जीवन को सुगम बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। माफिया अतीक के करीबियों पर कसा शिकंजा। माफिया अतीक अहमद की भले ही हत्या हो गई हो, लेकिन आज भी उसके रसूख और उसके नाम के दम पर लगातार माफिया के करीबी रहे लोग आज भी अवैध रूप से प्लाटिंग से लेकर दूसरे अन्य गलत कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इसको लेकर जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से बीच बीच में कार्रवाई होती रही है। उसके बाद भी अतीक के करीबियों का मनोबल अभी भी टूट नहीं रहा है और वह लगातार मनमाने ढंग से अवैध रूप से प्लाटिंग को अंजाम दे रहे हैं। इसको देखते हुए रविवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ अतीक के करीबियों के खिलाफ अवैध प्लाटिंग को लेकर 6 अलग अलग FIR दर्ज कराई गई है। इसमें अतीक के रिश्तेदार भी शामिल हैं। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।